इस कहानी की शुरुआत एक सिंपल सी कॉलेज स्टूडेंट नाओ कंजाकी के साथ होती है। नाओ को सबसे बड़ा ट्रेट उसकी ऑनेस्टी है। वो इतनी सीधी और नेक दिल होती है कि उसको लगता है हर इंसान सच बोलता है और किसी को धोखा नहीं देता। इसी मासूमियत की वजह से लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भी कमजोरी भी बन जाती है। एक दिन जब नाओ घर लौटती है, उसे एक अजीब पैकेज मिलता है। अंदर बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ कैश और एक ऑफिशियल लेटर होता है। लेटर बताता है कि उसका नाम एक मिस्टीरियस कंपटीशन लायर गेम टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हुआ है। नाओ को पहले यकीन नहीं होता। उसको लगता है शायद किसी का मजाक है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जब वो रूल्स को ध्यान से पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल कॉन्टेस्ट नहीं है। इस गेम का मकसद सिर्फ पैसे जीतना नहीं बल्कि दूसरे प्लेयर को साइकोलॉजिकल लेवल पर हराना है। यहाँ ट्रस्ट भी एक वेपन है और झूठ भी। अगर कोई गलत डिसीजन लेता है या किसी के धोखे में आ जाता है तो उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है। नाओ का पहला रिएक्शन डर और कंफ्यूजन का होता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने पैसे का क्या करे और किस पर भरोसा करे, क्योंकि वो नेचुरली ऑनेस्ट है। उसको लगता है कि अगर वो किसी बड़े और समझदार इंसान से मशवरा लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसी सोच के साथ वो अपने पुराने टीचर के पास जाती है। टीचर बाहर से रिस्पेक्टेबल और केयरिंग नजर आता है। नाओ उससे पूरी सिचुएशन बता देती है, लेकिन टीचर के अंदर लालच जाग जाती है। वो नाओ की सिंप्लिसिटी का फायदा उठाता है और उससे मैनिपुलेट करके पैसे अपने कब्जे में कर लेता है। यहाँ एपिसोड के इम्पोर्टेंट मैसेज देता है, हर रिस्पेक्टेबल दिखने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी धोखा वही देता है जिसके बारे में हम सबसे कम शक करते हैं। जब नाओ को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो बिल्कुल टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी ऑनेस्टी की उसकी दुश्मन बन जाएगी, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है, क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक उसको सिर्फ पैसे खोने ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा डेब्ट भी फेस करना पड़ सकता है। पुलिस या अथॉरिटीज उसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि गेम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पार्टिसिपेंट्स को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ती है। इस पॉइंट पर नाओ को समझ आता है कि नॉर्मल दुनिया के रूल्स यहाँ काम नहीं आने वाले। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एक लेजेंडरी कॉन आर्टिस्ट के बारे में, शिनिची अकियामा रिसेंटली जेल से रिलीज हुआ होता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बहुत मशहूर होती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई इम्पॉसिबल सिचुएशंस को रिवर्स कर सकता है तो वो अकियामा ही है। नाओ पहले हेजिटेट करती है। एक तरफ उसका ऑनेस्ट नेचर है, दूसरी तरफ उससे एक फॉर्मर आर्टिस्ट से मदद लेनी ये उसके लिए इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन मजबूरी में वो अकियामा से मिलने का फैसला करती है। अकियामा नाओ की कहानी सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ पैसों का गेम नहीं है, ये गेम इंसानों इमोशन का है। अकियामा ये समझ जाता है कि ये गेम डर का, लालच का और ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करने का है। उससे भी अंदाजा हो जाता है कि नाओ बहुत मासूम है और अगर उसकी मदद ना की जाए तो वो आसानी से हर राउंड में किसी ना किसी का शिकार बन जाएगी। अकियामा मदद करने से पहले एक चीज सोचता है कि मेरी पर्सनैलिटी नाओ से बिल्कुल उल्टी है। ये बिल्कुल किसी पर भी भरोसा कर लेती है और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर। फिर अकियामा नाओ को समझाता है कि इस कंपटीशन में रूल से ज्यादा लोगों की सोच इम्पोर्टेंट है। हर प्लेयर किसी न किसी इमोशनल वीकनेस का शिकार होता है। किसी को लालच चलाती है, किसी को डर और किसी को ओवर कॉन्फिडेंस। अगर तुम उनकी साइकोलॉजी समझ लो तो गेम का रूल बदल सकती हो। उसके बाद अकियामा टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करता है। वो सीधा कन्फ्रंटेशन करने के बजाय ऑब्जर्व करता है। उसका मानना होता है कि जो इंसान एक बार धोखा दे चुका है वो अपनी ही लालच की वजह से दोबारा भी गलती करेगा। फिर अकियामा प्लानिंग पर फोकस करता है। वो नाओ को भी समझाता है कि हर बात सच बोल देना हमेशा बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती। कभी कभी अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाना भी सर्वाइवल का हिस्सा होता है। ये लेसन नाओ के लिए नया होता है, क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ ऑनेस्टी को ही सोल्यूशन माना था। टीचर को लगता है कि उसने गेम जीत लिया है और अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो केयरलेस डिसीजन लेने लगता है। अकियामा इसी और कॉन्फिडेंस का फायदा उठाना चाहता है। वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जिसमें टीचर खुद अपनी पोजीशन कमजोर कर दे। इस एपिसोड में फिजिकल एक्शन कम है, लेकिन माइंड गेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हर कन्वर्सेशन के पीछे एक हिडन मोटिव होता है। ऑडियंस को भी ये समझने लगता है कि लायर गेम सिर्फ झूठ बोलने का नाम नहीं बल्कि दूसरे इंसान की सोच को प्रेडिक्ट करने का गेम है। नाओ धीरे धीरे अकियामा से सीखने लगती है। वो पहली बार रियलाइज करती है कि अच्छा इंसान होना और
और स्मार्ट इंसान होना दोनों अलग क्वालिटीज हैं। अगर दुनिया में हर कोई ऑनेस्ट नहीं है तो सिर्फ ऑनेस्टी के भरोसे चलना खुद को डेंजर में डाल सकता है। इस एपिसोड में टेंशन और सस्पेंस और बढ़ जाता है। अकियामा की प्लान अब शेप लेने लगती है, लेकिन ऑडियंस को भी पूरी स्ट्रेटेजी नहीं बताई जाती। ये सस्पेंस जानबूझकर रखा जाता है ताकि अगले एपिसोड में उसके प्लान का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग लगे।